नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स डायरी में चर्चा अपने पड़ोसी चीन के सत्ता की, खास करके सत्ता के खेल तो भारत में भी चलते हैं। गणतंत्र लोकतांत्रिक देश हमारा है, दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और इस समय शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं, वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी एक ही बड़ी पार्टी है, और तो कोई पार्टी वहाँ कोई सवाल ही नहीं उठता है, और उस पार्टी के वो महासचिव हैं। वहाँ की जो मिलिट्री है उसके भी पूरी जो सेंट्रल कमेटी या सेंट्रल कमांड कहें उसके भी वो चेयरमैन हैं। मतलब सत्ता पर, चाहे सेना हो चाहे सत्ता के हर अंग पर उनका अधिकार है। और मैं देखता रहा हूँ कि चीन के साथ, मैं चूँकि डायरी की चर्चा कर रहा हूँ इसलिए मैं कहूँगा कि भारत के साथ भी रिश्ते बड़े कड़वाहट के, एक समय नेहरू के समय में संबंध सुधारने की कोशिश हुई, उसके बाद उनके हमले के बाद जो बिगड़े, तो फिर नरसिंह राव के समय में 93 में, थोड़ा सा पहले राजीव गांधी के समय में बातचीत हुई थी, लेकिन 93 में भारत के साथ समझौता हुआ था और ये लगा था कि अच्छे संबंध हमारे बन सकते हैं। एक समझौता चीन के साथ किया गया था, लेकिन समझौता तो मानता नहीं, वहाँ जो तानाशाह होता है। और शी जिनपिंग जो इस समय फिर से राष्ट्रपति पद पर बने रहने के लिए आकुल रहना चाहिए, या वो जीवन पर्यंत ही रहना चाहते हैं, बेसिकली जो ध्वनि आती है। और इसलिए सेंट्रल कमेटी में वो फिर से ही उनका उनका जय घोष के साथ उन्हें आगे के लिए भी चुना जाता रहे, जबकि 1 साल है उनका कार्यकाल 5 साल का ख़त्म होने का। तो मैं बता रहा था कि भारत के साथ संबंध नरसुरा के समय में हुए, तब मेरा जाना हुआ। और उसके पहले चीन में जो सब कुछ, जब हम वहाँ गए थे 93 में, तो सिर्फ साइकिलों के झुंड दिखते थे, पूरी सड़कों पर गाड़ियाँ इक्का दुक्का दिखाई देती थी। लेकिन आप देखिए पिछले लगभग 20 वर्षों में ही, कि आप ये मानना चाहिए, या इसको 30 वर्ष भी कह सकते हैं कि 20-25 वर्षों में एकदम चीन ने अमेरिका की टक्कर, दुनिया को टक्कर देने की स्थिति में आ गया। लेकिन वहाँ सत्ता में चाहे माओ सेतुंग हो, उन्होंने जब एक बार कब्जा लिया तो उनको भी लगातार वो सत्ता में बने रहे, और उसी तरह से उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शी जिनपिंग भी चाहते हैं। 2013 सत्ता में है, अगले साल उनका चुनाव फिर से होने की बात कही जाती है, लेकिन वो अभी से ही इस सेंट्रल कमेटी की मीटिंग के बाद एक तरह से तय हो जाएगा, जो गुरुवार को 11 तारीख को संपन्न हो रही है। एक औपचारिकता है, 3 दिन से बैठक चल रही है, लेकिन असली फैसला ये पहले से उन्होंने ऐसा इंतजाम किया है। 370 मेंबर हैं सेंट्रल कमेटी के, एक स्वर से उसके पहले माहौल बना दिया गया है कि उनसे बड़ा कोई विचारक नहीं है, चिंतक नहीं है, मार्क्सवादी आदर्श शासक नहीं है, जनता के लिए जवाबदेह है। उनकी तारीफ़ के पूर्व पीपल्स डेली वगैरह वहाँ के जो अखबार, एक पात्र जो सत्ता के ही जुड़े होते हैं, वहाँ आलोचना तो होती नहीं है। कहने को क्या कहलाता है, पीपल्स रिपब्लिक चाइना, जैसे जनता का गणतंत्र हो। अब ये कैसा गणतंत्र है जहाँ एक व्यक्ति लगातार सत्ता में हो, उसको कोई चुनौती नहीं, कोई चुनाव में दूसरा आदमी उम्मीदवार खड़ा नहीं होता है, राष्ट्रपति भी रहता है, महासचिव भी रहता है, सेना का प्रमुख भी रहता है। और उससे भारत को, इसीलिए जब ये कहा जाता है कि कोई प्रधानमंत्री, जैसा मैंने कहा नरसिंह राव के समय कोशिश हुई, बाद में ओलंपिक के समय में उसके आसपास भी हमें जाने का मौका मिला, कई बार कोशिश भारत की तरफ से, हर तरह से भारत के राष्ट्रपति भी वहाँ गए, प्रधानमंत्री भी गए, वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को बुलाया गया, लेकिन उसने अपना जो पंजा आगे बढ़ाना, अजगरी, चूँकि वहाँ का ड्रैगन ही उनका निशान है, तो ड्रैगन जिस तरह से आगे बढ़ता है, वो चीन, भारत ही नहीं, दुनिया के कई मुल्कों को उसने हिला के रखा हुआ है। पाकिस्तान और तालिबान का साथ देता है, लेकिन बाकी दुनिया चाहे कितनी ही नाराज़ हो, वो अपनी नीति नहीं बदलता। आर्थिक दबाव, समुद्री क्षेत्र में दबाव, भौगोलिक सीमाओं को हड़पने की कोशिश, उसका सिलसिला उसका जारी रहने वाला है, और जब खास करके जब तानाशाह हो। इसलिए हमें ये तो मानना होगा कि भारत के साथ जो कई वार्ताएं जो चल रही हैं, अभी शी जिनपिंग के स्तर पर अभी तक बातचीत नहीं हुई है, सेना के कमांडर या एस जयशंकर के स्तर पर यदि कोई बातचीत संपर्क होता है, जो प्रधान हमारे विदेश मंत्री हैं, लेकिन ये अब तय है कि आने वाले वर्षों में भी शी जिनपिंग उनके साथ ही हम लोगों को निपटना होगा। भारत को नहीं, दुनिया को उनके जो और स्थायित्व का, जैसा कहते हैं, वहाँ कोई उन्हें खतरा ना हो, उनके पास कोई चुनौती नहीं है। इसलिए चाहे कोरोना के लिए उन पर आरोप आए, कोरोना महामारी दुनिया को फैलाने के लिए, या उनकी अपनी मनमानी के लिए आर्थिक दृष्टि से, दुनिया सतर्क तो हो गई है, दुनिया एकजुट भी हो रही है। लेकिन हाँ, चीन के साथ लव हेट रिलेशन जिसको कह सकते हैं, जब व्यापार का मामला हो, आर्थिक मामला हो, या उसे समझाने का मामला हो, भारत
अब भी कोशिश तो कर सकता है, करेगा कि ठीक है हमारा पड़ोसी है, हम चाहते हैं कि वो हमारी तरफ एक अच्छे संबंध रखे, लेकिन चीन का रुख बदलेगा इसमें आशंका लगती है। इसीलिए उसने इस समय में भी जो हरकतें की हैं लद्दाख या अरुणाचल में, उसका पर्पस भी अपने देश को ये दिखाना था कि देखिए हम अपना जो पुराना इरादा था माओ के ज़माने का और उस युग का, जब हम दूसरे देशों को भी, वो जापान को तंग करता है, ऑस्ट्रेलिया को करता है, कोरिया को करता है, मतलब हर ढंग से दुनिया में, और अमेरिका को तो हमेशा ही विचलित करता रहता है। इस दृष्टि से चीन के साथ हमारे संबंध, कहने को कुछ भी हम कहें कि वो सुधर सकते हैं, कोशिश हो सकती है, लेकिन दुनिया में शांति के लिए, दुनिया में जैसे कहते हैं कि आतंकवाद और हथियारों को रोकने, क्योंकि चीन तो आतंकवाद के लिए मदद करने लगा, तालिबान की मदद करने का मतलब ये है। इस दृष्टि से चीन से निपटने की तैयारी भी भारत को करनी होगी। धन्यवाद, नमस्कार।